हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदि शक्ति आज हमें क्या बताना चाहती है। ऐसी क्या बातें हैं जो हमारी माँ, हमारे गुरु जी आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, वो ऐसा बताना चाहते हैं कि आखिर जो शून्य है वो क्या होता है। ये जो शून्य की ऊर्जा होती है ये अपने आप में कंप्लीट होती है। जब हम निर्विचार हो जाते हैं, जब हमारी जो सारी जो जड़ होती है किसी भी कर्म की ना, वो विचार ही होते हैं। जब हम निर्विचार हो जाते हैं तो हम उस तत्व से अपने आप को अटैच कर लिए होते हैं, जहाँ पे आपके अंदर उस तत्व की जो क्षमता है, उस तत्व का जो वो तत्व ने खुद आपको धारण कर लिया होता है। तभी आप कंप्लीटली उससे कनेक्टेड होते हैं और डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। ये जो निर्विचार की स्थिति है ये ब्रह्म स्थिति है। और यही नहीं, ये जो एक तरह की समाधि है, ये निर्विकल्प समाधि के रूप में भी जानी जाती है। ये जो निर्विकल्प समाधि है वो दिव्य आत्माओं के साथ, दिव्य ऊर्जाओं के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से आपके जो विचार हैं वो संसार में नहीं घूमते हैं। आप निर्विचार होते हुए अपने सारे कर्मों को करते हैं। और यही नहीं, आपके जो कर्म होते हैं वो भी लोक कल्याणकारी होते हैं। आपके जितने भी कर्म बनते हैं उसमें न पाप होता है और न ही पुण्य होता है। और ये जो स्थिति होती है निर्विकल्प समाधि की, वो आपकी एक सहज स्थिति होती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए, उस सीमा को छूने के लिए, उस सीमा तक जाने के लिए ये सहयोगी जो होते हैं वो परम तत्व ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको चुना होता है, जिसकी वजह से आप उन तक पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस अवस्था को पाने के लिए बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारे प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि हमारे अध्यात्म क्षेत्र में आपको हर समय ऐसा दिखाई देगा। तो जब भी साधनाएं जो जहाँ पे इनकम्प्लीट होती हैं तो वहाँ से नेक्स्ट जब भी शुरू होती हैं तो वहाँ से जो, जब तक वो साधनाएं कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तब तक वो स्थिति को पाना या फिर उस स्थिति तक भगवान ले जाने के लिए भी बहुत सारे मार्ग बनाते हैं। ये एक डायरेक्ट मार्ग भी होता है और इनडायरेक्ट मार्ग भी होता है। डायरेक्ट मार्ग में आपकी जो भक्ति है वो ही बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। जो परम सत्ता है वो अगर आपकी भक्ति से, आपके जो भावनाएं हैं अगर उसमें शून्यता की स्थिति है या फिर उसमें समर्पण की स्थिति है, तो ये समर्पण भी परम तत्व ही लेकर आते हैं। तो मतलब कंप्लीटली अगर आप देखेंगे तो ये पूरा शून्य जो है ना, वो कहते हैं ना पृथ्वी गोल है सब, मतलब कहीं से आप कुछ भी कर लेंगे, कहीं से भी आप शुरू करेंगे, कहीं से भी ना आपको उसका ओर मिलेगा ना आपको उसका छोर मिलेगा। तो ये जो है ना, जहाँ से भी आप उसको देखेंगे वो एक समान ही लगेगा। तो ये सब चीज़ ना परम सत्ता ना अपने हिसाब से चलाती रहती है, अपने हिसाब से घुमाती रहती है। और उसके ही चाहने से आपके अंदर इस तरह की ऊर्जाओं का उत्पन्न होना और उनके कार्यों को सिद्ध करने के लिए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वो परम तत्व स्वयं इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ तक लेकर आती हैं। तो ये जो समाधि की स्थिति बनती है वो सिर्फ इसलिए बनती है क्योंकि परम सत्ता को आपसे कुछ कार्य लेने होते हैं। इस संसार को उन्होंने इसीलिए बनाया है ताकि यहाँ की ऊर्जाएं जो हैं वो बैलेंस हो सके। और बैलेंस होने के लिए जहाँ भी जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ को पूर्ति करने के लिए ही ये सारी क्षमताएं आप में दी जाती हैं, ताकि आप परम सत्ता के एक वॉरियर की तरह, आप परम सत्ता के एक योद्धा की तरह आप उतर के उस कार्य को पूरे करने में सफल हो सके। तो आज की जो शून्यता की स्थिति आई थी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हुए हम यहीं पे इस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।